आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट, रिलेशन बिटवीन वी एंड टी। वी नो दैट, वहीं से उठाऊंगा जहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी थी। वी नो दैट फार्मूला है हमारे पास d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस g अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। बट d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा dv ओवर dt। फार्मूला होता है, मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। कितना निकल करके आया मेरे पास, ये निकला dv ओवर dt इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, और ये निकल गया कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। ओके, मैंने इसको अलग अलग किया, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगा। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया, ध्यान से देखना है। मैंने इसको लिखा, कैसे लिखा मैंने, डी बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी माइनस के निशान के साथ इज इक्वल टू डी टी। मैंने इसको रिवर्स पोजीशन में लिखा, यानी मैंने लिखा इसको डी टी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन जी डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना है तो जानते ही हो आप, डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगा मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन जी इंटीग्रेशन डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। टेन इनवर्स में पहुंच जाएगा। ये हुआ टी इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/a टेन इनवर्स 1/a, बोले तो 1/v टेन इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक वी से वी कैंसिल हो चुका। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, क्या निकला भाई, टी इज इक्वल टू निकला यहाँ से माइनस के वी कैपिटल वी अपॉन जी टेन इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस बी। फिर मैंने इनिशियल कंडीशन लगाई, ध्यान से देखना है आपको। इनिशियली देखो क्या है आपके पास, इनिशियली यहाँ देखो आप, टी इज इक्वल टू 0 पे वी इज इक्वल टू कितना है, यू, इनिशियल वेलोसिटी यू मानते हुए चला था। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया और रिजल्ट निकाल लिया। कितना निकल करके आया भाई मेरे पास, ये हुआ 0 इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल वी अपॉन जी टेन इनवर्स वी की वैल्यू यू अपॉन कैपिटल वी प्लस बी। बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई, बी हुआ कैपिटल वी अपॉन जी टेन इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी।
मैंने ये वैल्यू पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वी हैव टी इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, माइनस के कैपिटल वी अपॉन जी tan इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस के कैपिटल वी अपॉन जी tan इनवर्स यू अपॉन कैपिटल वी। और यहाँ से मेरे पास टी की फाइनल वैल्यू निकल करके आई, टी इज इक्वल टू वी अपॉन जी कॉमन ले लिया, कैपिटल वी अपॉन जी कॉमन, कितना बचा भाई, tan इनवर्स यू अपॉन वी माइनस tan इनवर्स वी अपॉन कैपिटल वी, and this is my required result. Okay, this is the relation between T and V. ओके, एक क्वेश्चन और भी है बेटा, इसका सेकंड पार्ट, उसको आप खुद से निकालोगे। चलो खैर मैं आगे बताता हूँ आपको, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ अगले वाला क्या है। क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ये भी थ्योरम है, केस सेकंड है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward under gravity suppose constant, सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। suppose constant, ओके, at the resisting medium and resistance varies as velocity, varies as velocity। आपको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, डिस्कस मोशन, और उसी तरीके से आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है टी और वी के बीच में, एक्स और टी के बीच में। ओके, रजिस्टिंग मीडियम के अंदर ही है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, बस वी स्क्वायर की जगह वी लेते हुए चलोगे। इस जो ऊपर वाला आर्टिकल है, जो इससे पहले वाला लेक्चर है, उसकी सेम कॉपी है। कहीं भी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन डालोगे और मेरे से डिस्कस कर लोगे, ठीक है ना। चलो, ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं।